नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 अप्रैल 2025 और दिन आज हो गया है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ लहसुन का भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आज आपके जो है वो लहसुन की मंडी में पहुंची है और आपको से क्या भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं और कल के मुकाबले जो है आज बाजार में क्या कुछ रौनक है, चमक है या नहीं है, सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन आज अष्टमी का दिन है, कल हो जाएगी रामनवमी और नवरात्रों की समाप्ति के बाद देखने वाली बात यह होगी कि आवक, भाव, उठाव, ग्राहकी, डिमांड और सप्लाई कैसी बनेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। चलिए बताते हैं आपको कि आज क्या कुछ है लहसुन का बाजार। चलिए आ गए बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाओ। बाजार अभी आप देख रहे थे इधर उधर, कहीं कोई ग्राहक तो नजर आ नहीं रहा। नहीं बाबूजी, ग्राहक नजर नहीं आ अभी तो सब कंजकों से कि वो अष्टमी मनाते हैं, कई लोग नवमी मनाते हैं जी तो हमारे यहाँ तो अष्टमी बनती है। जी तो बस फारूक हो के मैं भी 9 बजे ही पहुंचा हूँ, आज जी जैसे 8 बजे पहुंच ही जाता हूँ। जी जी। आज शनिवार का दिन भी है, आपके आज लहसुन की कितनी? अब कुछ ज्यादा नहीं है, आठ एक गाड़ी तो है, 8-9 गाड़ी तो है कुल मिला के। थोड़ा बहुत 200-400 पैकेट 300 पैकेट नॉर्थ साइड का है, वो रामपुर, और बाकी ये एमपी के ही छिपा बड़ौद के ही माल है। जी बाबूजी, एमपी छिपा बड़ौद की जो गाड़ियां बराबर मात्रा में आई हैं, कुछ कम ज्यादा? कम इतनी आ रही है, रोज 5-7 गाड़ी आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही। अच्छा, छिपा बड़ौद और एमपी से दोनों मिला के। बाबूजी अच्छा, एमपी वाली जो गाड़ियां हैं वो क्या धीरे धीरे कम होती जाएंगी? देखिए, कम होने का कारण ये है कि अभी उठाव नहीं है और एमपी वालों के पास बहुत स्टेशन है, और दिल्ली में इस समय रामपुर का माल, थोड़ा बहुत हरियाणा का माल और छिपा बड़ौद के माल की उठाव ज्यादा है। अब जो ऊटी बॉक्स है ये वाले जी, इसमें छोटा मोटा मिक्स है, थोड़ा ढेरी सा बना हुआ है, तो ये सब समझो 100 रुपए के अंदाज में बिकते हैं। 80, 90, 100, 110। जो बहुत बढ़िया क्वालिटी है वो जी, जो मोटी क्वालिटी है वो तो ऊपर ही बिकती है। ये 120-25 रुपए के अंदाज में। जी, इस तरह के। जी बाबूजी, डब्बों की जो हाईएस्ट रेंज है वो यही मान सकते हैं 120 रुपए तक? 120 बिकने को तो 148 के भी मैंने बेच दिए। अच्छा लेकिन बाबूजी, बेचे कितने? 5 पैकेट। अच्छा 135 के बेचे 20-15 पैकेट, तो उसको 138 रुपए के, और वैसे ज्यादातर तो 100 रुपए के अंदाज में है। बाबूजी वो थोड़ा अच्छा, जैसे आपने वो देख रहे थे, वो अच्छी क्वालिटी में वो भी था। का है 20 रुपए का। जी, कुछ बाबूजी इनकी ब्रांडिंग में भी कुछ फर्क पड़ता है या नॉर्मली ब्रांडिंग है, लोकल ब्रांडिंग ना है? लोकल ही, जैसे जितने बॉक्स किसान लेके आता है उसी। अब एक गाड़ी थी 400 पैकेट में, उसमें कम से कम नहीं तो 55 थोकते। कोई 2 का, कोई 5 का, कोई 15 का, कोई 10 का, जी, ऐसा। बस ये ग्रेडिंग उसमें अच्छी होती है डब्बे वाले माल में। हाँ, देखिए ये माल सूखा है, अगर इनको कट्टों में रखते हैं, ये जो आप नीचे भी देख रहे हैं, हाँ ये डेयरी वाला, हाँ। अब इसको कट्टे में रखते हैं तो 2 पटकी में ही इसमें कम से कम 1 किलो जवानी बन जाता है। बॉक्स में ये सेफ रहता है। सही बात है। और बॉक्स का बाबूजी भंडार लग गया अब तो मंडी में। भाई अब जैसे जैसे सूखता जाएगा तो ये ऐसे जो बढ़िया माल है वो बॉक्स में कन्वर्ट होते जाएगा। जी, हालांकि 3-4 रुपए किलो का उनको फर्क पड़ता है बॉक्स और कट्टे में, लेकिन उससे ज्यादा रेट ऊपर यहाँ मिल जाता है। ये सही बात है। मेरे पास कल एक एग्जांपल के तौर पर 3 बॉक्स थे एमपी के, वो बेचे मैंने 85 में, और वैसा ही कट्टे थे वो बेचे मैंने 72 में। ज्यादा फर्क नहीं है बाबूजी? 13 रुपए का फर्क आ गया। हाँ, और बॉक्स बेचते हुए मुझे मेहनत नहीं लगी, कट्टे बेचने में मेहनत लगी। सही बात है। 13 रुपए में मान लो 3 रुपए बॉक्स के लगा लो बाबूजी, मैक्सिमम 5 लगा लो, फिर भी 7-8 रुपए बच गए। हाँ, और माल भी पहले बिक गया और व्यापारी भी खुश। सही बात है, बिल्कुल। बस वो एक ही बात से झगड़ा करता रहा कि भैया माल दोनों में एक है। अच्छा, लेकिन मैं क्या करूं, ग्राहक की नजर सबसे बड़ी, तो ग्राहक की नजर ही होती है। हाँ, नजर वाली बात है। ग्राहक को डब्बा चाहिए। डब्बे के अलावा उसमें फूड रहा है,
वो माल पड़ा है सामने, देखिए माल कितना बढ़िया, वो सामने लास्ट में है, ये वाला, आगे। ये वाला भाऊजी यही है? अच्छा, कैसा है भाऊजी? अब ये माल बिकने को तो बॉक्स में हो तो 85 का है, और ऐसे नहीं बिक रहा 70 रुपए का भी, बहुत फर्क आ जाता है। जी। अब 70 रुपीज कह रहा हूँ, ले नहीं रहा, और इसी के मिलते जुलते बॉक्स मैंने 80-82 में बेचे, सही बात। क्योंकि जैसे जैसे वो जो आता है यारी, वो क्या कहते हैं उसको, फोड़ता है वो, उसने उसको मेन मोटिव उसका कली है कि कली मोटी है तो उसको बनाना है मैंने, जी। तो 70 में खुश होके नहीं ले रहा। अभी तक जो ग्राहक लगा है, 3 दिन हो गए इस माल को, 65 कीमत लगी है, किसी ने 1 रुपया ऊपर नहीं बोला है, और पार्टी कहती है 75 बेचो, मैं 70 बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं बिक रहा। सही बात। अब क्या उम्मीदें रखी हुई है बाबूजी, इससे कैसी यही उम्मीदें? बिकेगी 65-70 के बीच में ही बिकेगा, कहीं बिक जाएगा ना? 65 से नीचे नहीं जाएगा। जी। बाबूजी आज जैसे आपके 7-8 गाड़ियां ही मंडी में पहुंची हैं, लेकिन बैलेंस मार्केट में 8000 पैकेट के आसपास है, फर्क तो वो है ना। और अब जैसे आज नवरात्रा आखिरी है नवमी के हिसाब से, तो सोमवार से लाजमी बिक्री में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जी। और बाबूजी आपको कि अगर हम अपेक्षा करें तो आपके कैसी रह सकती है? कम तो है, लेकिन प्रोडक्शन मंडियों में तो माल खूब आ रहा है, लेकिन उधर उनको उनके पास और स्टेशन खूब है भाई। दिल्ली को यूपी और ये हरियाणा थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है, उधर तो नहीं है, यूपी और हरियाणा उधर तो नहीं आता ना, तो ये फर्क पड़ता है। बाबूजी हरियाणा भी क्या अब तेजी से आएगा वैसे? बिल्कुल आएगा, और ये और 10 दिन बाद पंजाब भी देख लीजिएगा। पंजाब वहाँ की लोकल मार्केट्स में तो जाना चालू हो गया है। अच्छा। लेकिन दिल्ली आने के लिए उसको भी हफ्ता 10 दिन लगेंगे, और कह तो रहे हैं कि इस बार भी फसल वहाँ की बहुत अच्छी है, हरियाणा की भी फसल अच्छी है। जैसे मैं पिछली बार माल आते थे कई सालों से, उनसे क्वालिटी बेहतर है, उनसे क्वालिटी बेहतर है। और बाबूजी वैसे हरियाणा में किन किन इलाकों से, तो इंद्री हो गया, बहुत इलाके हैं हरियाणा, कोई छोटी पानीपत वगैरह से भी आता है? ये मतलब पानीपत के आगे चले जाओ, जमुनानगर एरिया ये पूरा पड़ गया, सराउंडिंग एरिया होगा। सराउंडिंग एरिया। इधर चले जाते तो हिसार साइड, हांसी हो गया, बहुत हांसी, हिसार, ये बहुत इलाके हैं। भिवानी भी हो गया बाबूजी, भिवानी भी हो गया साथ। हाँ हाँ, ये बहुत बड़े इलाके हैं जिनमें अब धीरे धीरे माल निकलना चालू हो जाएगा। बाबूजी अभी जो 8000 कट्टे मंडी में है, उसमें कुछ हरियाणा के माल पड़े हुए हैं क्या? थोड़े बहुत 100-200 पैकेट होंगे। क्या भाव बिके थे बाबूजी? वही 45 रुपए से लेकर 65 रुपए। हरियाणा वाले? यूपी ये रामपुर का बहुत बढ़िया माल आया था, वो तो बिका है 80 रुपए में, 82 रुपए बिका है, लेकिन वो बहुत माल भी बहुत गजब का था। वो एमपी मोटे माल को भी फेल कर रहा था, और चमक थी, और जो ताजा होता है जवानी जवानी कहलाती है। सही बात है। अब बुढ़ापे में आप श्रृंगार तो कर सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट उसको बना तो सकता है, लेकिन नेचुरलिटी के आगे तो नहीं वो रुक सकता। सही बात है। तो उसमें अभी यौवन है। हाँ सही बात है। बाबूजी फिलहाल अगर हम बात करें जो कोटा और छिपा बड़ौद, कोटा के भी कुछ माल है क्या मंडी में? नहीं, मंडी में नहीं है। छिपा के है। छिपा का भाव क्या मान सकते हैं? उसका भाव आप 35 रुपए से चालू होता है, और 65, 70, 75 रुपए, लेकिन कोई बहुत बेस्ट क्वालिटी हो तो उसकी बात अलग है। और बाबूजी रामपुर की जनरल पोजीशन? जनरल पोजीशन 35 रुपए से लेकर 80 रुपए, 80 रुपए तक? अच्छा जी। 70-75 रुपए के तो अच्छे माल बिके हैं, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का मार्केट में था वो बिका था 80-85 रुपए। जी जी। राजेश खन्ना जी देख रहे हैं हाँ, राजेश खन्ना जी देख रहे हैं, ये देखो चश्मा वस्मा लगा के हमारे भैया। जी। और बाबूजी जो इधर एमपी साइड के जो माल हैं हरा वाला, अच्छा अच्छा जी, एमपी वगैरह के जो माल आ रहे हैं बाबूजी, वो ज्यादातर हल्के माल है। ये देख रही है, रेट बता दे इधर आ जाके। ये आज भी 40-45 रुपए है, पहले भी 40-45 थे, लेकिन वहां पर 40-45 के नहीं मिलते, लेकिन माल लगे हुए हैं तो उससे बिकेंगे। बाबूजी अब चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहोगे, कैसा माहौल चलता बनता नजर आ रहा है? देखिए, बिक्री मंडे से थोड़ा फर्क पड़ना चालू हो जाएगा,
और ऑल ओवर इंडिया में फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। लेकिन मैं अभी भाव के हिसाब से नहीं, मेरी ये जो 20 दिन से मैं एक ही बात करूं, मैं अभी तेजी के मन में बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि एमपी में इंदौर में कल स्टॉकिस्ट आए थे, उन्होंने माल जो खरीदे हैं, लेकिन जो स्टॉकिस्ट लेंगे वो वहीं पर ही 65-70 रुपए के माल, इससे कम वाले माल और स्टॉक कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरी नज़र में अभी भी, मैं अपनी व्यक्तिगत राय कहता हूँ, सही बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप करिए ऐसा। कई लोग कहते हैं मुझसे स्टॉक करना चाहते हैं, लोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करें। तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है, आपका मन करे तो करिए, लेकिन मैं अभी राय नहीं दूंगा, क्योंकि अभी पंजाब की फसल और उसके बाद जो आनी है तो हिमाचल की फसल। और इस बार जब मैं समझता हूँ कि हिमाचल की फसल भी स्टॉक में काफी जाएगी। वो 20 रुपए 30 रुपए महंगी ली हुई फायदे दे देगी, ये फायदा नहीं देगी। मजबूती होती है ना बाबूजी, ये उसका यौवन जो आप उसका यौवन के अलावा उसका साइज होता है ना, हाँ ये जो वो साइज जो देख रहे हैं, आप अंदर देख रहे थे, हाँ वो साइज उसका है। हाँ, ये वाला साइज होता है बाबूजी हम्म, हिमाचल का। हिमाचल ऐसा साइज निकलेगा। जी और ऑल ओवर इंडिया में जैसे जस्ट लाइक चाइना का माल होता है वैसा ही होता है वो। और लास्ट ईयर भी चाइना से भी अच्छी क्वालिटी बन के आया था, इस साल और अच्छा बन के आया। डे बाय डे किसान जो है वो जागरूक भी हो रहा है, क्योंकि हर एजुकेशन बड़े काम आती है। किसान अगर अनपढ़ है तो उसके बच्चे आज पढ़े लिखे हैं, वो हर चीज को समझते हैं, वो अपने फादर को ये राय तो दे सकते हैं, बिल्कुल देते हैं बाबूजी। तो उसका असर ये पड़ता है। वैसे बाबूजी हिमाचल कौन से महीने में आ जाता है? आपके मई एंड में चालू हो जाता है, यानी कि अप्रैल है तो अगले महीने के लास्ट से ये चालू होना चालू होगा। तो हमारे स्टॉकिस्ट भाई एक्टिव हो जाएंगे उस वक्त, जब हिमाचल आने लगेगा एक्टिव हो जाएंगे मुझे बिल्कुल पूरी भाव के हिसाब से। पूरी उम्मीद है, हाँ पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर सब्जी मंडी, 9810087863। आपका पिंकी भाई। धन्यवाद बाबूजी।